बस करो ज़ारा अहमद, लोग मंगनी की खबर सुन के खुश होते हैं, मुबारकबाद देते हैं, और तुमने ऐसी शक्ल बनाई हुई है जैसे अभी किसी पर मट्टी डालकर आ रहे हो। फजूल बातें मत करो। क्यों क्यों क्यों? तुमने मंगनी कर लियो, तुमने नहीं बताया मुझे। तो तुमने पूछा ही कब था भाई? और फिर मंगनी की है, कोई लॉटरी तो नहीं निकली मेरी कि जो मैं सबको खुशी खुशी बताता फिर। बहुत खराब हो तुम। शुक्रिया शुक्रिया। अच्छा एक मिनट, सुना है कि आइसक्रीम जो है ना वो गर्मी को ठंडा करती है। पैसे इतने ले लिए, थोड़े से दिए। वीदा क्या सोचती होगी कि मैं किस तरह की दोस्त हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। और तुम उसकी फिक्र नहीं करो, उससे मैंने सब कुछ बता दिया, और ये भी बता दिया कि मेरी दोस्त थोड़ी अकल की कमजोर है, इसलिए वो बिल्कुल माइंड नहीं करेंगे। चलो आइसक्रीम खाओ। शर्म तो नहीं आती तुम्हें? नहीं। खाओ अच्छी है। और खाओ, मैंने इतने पैसे खर्च किए। क्या मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए रखवाया था कि तुम मेरे भाई का घर दोनों हाथों से लुटवा दो? बेगम साहिबा, मैं निहायत ही ईमानदार। अरे घंटम में गई तुम्हारी ईमानदारी। गजब खुदा का, एक आदमी के लिए इतने सारे नौकर रखे हैं, और मैं पूछती हूँ ये नौकर करते क्या है सिवाय मुफ्त की रोटियां तोड़ लेंगे? अरे भाई, मेरे भाई का घर नहीं हो गया, यतीम खाना हो गया, जहाँ शहर के सारे लावारिस आकर जमा हो जाए और गुलछर्रे उड़ाए। मैम, क्या है? मैम पानी पी लीजिए। ज्यादा गुस्सा करने से जिस्म का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, सिर्फ नमक रह जाता है। मेरा मतलब है मैम कि नमक की ज्यादती हो जाए तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अरे ब्लड प्रेशर हाई नहीं होगा तो क्या होगा? इस घर के हालात देख देख कर तो मेरा सांस रुकने लगता है। आप पानी पीजिए। खुदा का, फ्रिज सामान से लबालब भरा हुआ है, ना कोई हिसाब ना कोई किताब। भाई दीवाने आम लगा हुआ है, जिसका दिल चाहा फ्रिज खोला, जो जी में आया निकाल के खा लिया। वाह 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 भाई। माफ कीजिएगा बेगम साहिबा, मैं फरहान साहब के जाती मामलात में दखल नहीं दे सकता। अरे दखल नहीं दे सकते तो कम से कम घर को बर्बादी से तो बचा सकते हो कि नहीं? गजब खुदा का, सारा घर खुला पड़ा, ढूंढे से ताला नहीं मिलता। कम से कम तुम अलमारियों में और फ्रिज में तो ताला डलवा सकते हो। वो फरहान साहब का कहना है कि जेल खानों में और घरों में कुछ तो फर्क होना चाहिए। दिमाग खराब हो गया फरहान साहब का। फरहान साहब नीलाम लगा हुआ है घर में, उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द उनकी शादी कर दूं और ऐसी लड़की लाऊं कि सब कुछ ठीक कर दे। आपा बेगम, मुझे डर ये है कि ज़लज़ला पैमा आले पर ही झटके रिकॉर्ड हो जाएं और माहिरीन मरकज का पता लगाते लगाते हमारे घर ना पहुंच जाएं। देखो, मैं आखिरी बार तुमसे पूछ रही हूँ, तुम शादी कर रहे हो या नहीं? अभी इसी वक्त? क्या लड़की की हालत नाजुक है? डॉक्टरों ने क्या कहा? फरहान, नहीं, फिल्मों में अक्सर ये सिचुएशन होती है। देखो, तुम अच्छी तरह जानते हो मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मेरे सामने ज्यादा बनने की कोशिश मत किया करो। तुम जाओ, और कमाचा तुम भी। कुतकुती कमाचा, इससे ज्यादा बेहतर नाम तुम्हारा हो नहीं सकता। इधर आओ फरहान, तुम बात टालने की कोशिश मत करो। ये बता दो, अगर तुम शादी नहीं कर रहे तो मैं यहाँ आ तो गई हूँ, लेकिन अब मजबूरन मुझे अपना घर किराए पे चढ़ाना पड़ेगा। नहीं, आप ऐसा मत करें। आप क्यों मजबूर होती है? मैं मजबूर होकर शादी कर लेता। तुम क्या शादी करोगे? एक शादी की दरखास्त तो ढंग से तुमसे दी नहीं गई, शादी कर लूंगा। नहीं, आपके तो मैं बाकायदा टाइप करके लिफाफे में बंद करके भेजूंगा दरखास्त। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद ठीक से बात कर लूंगी, समझे तुम? हाय गजब खुदा का। अरे बेटा कुछ तो ख्याल करो, इधर से कबाब उतरा उधर खाए। भूख कितनी लग रही है बेबी? अरे मेरे चंदा, भूख का भी कोई हसूद हिसाब होता है, कोई कायदे कानून होते हैं, लेकिन तुम्हारी तो हर कायदे कानून से जिंदगी आजाद है। बच्चे को शौक नहीं है खाने से, क्या हो गया? अरे तुम्हें क्या हो गया? आज ये पड़ोसियों के जिगर को क्यों आग लग गई है? अरे अपनी बच्ची है, जो मर्जी कहूंगी उसको। बीबी, आपके कबाब बहुत मजेदार है। मेरे कबाब? अरे इनके कबाब तो सारा मोहल्ला खाता है, तब भी खत्म ना हो। ऐसे जाओ। मेरे कबाब बनेंगे ना तो देगे भरी रहेंगी। कुछ अपना क्या सोचो। और जिसकी नीरी हड्डियां क्या करोगे इनसे? क्रिकेट खेलोगे या फिर वो तीन वो लकड़ियां जो बेचारी अकेली अफसरदा खड़ी होती है मैदान में, उनका वो बनाओगे? विकेट्स बीबी, विकेट्स होंगी। विकेट मुझे नहीं पता, मेरी बला से। यानी मुंह के अंदर तोपे फेट है, धन चल जाती है। क्या कहा? वो देखिए कबाब देखिए कबाब। तौबा इस्तग़फ़ार बेटा, कोई हद होती है। ये तो जैसे वो अल्लाह मारी वो म्यूनिसिपल कमेटी ने सफाई हफ्ता मना दिया हो। अरे अब मैं उन दोनों बेचारियों को क्या दूंगी?
दुआएं दीजिए बीबी, दुआएं, जरूरत भी इन दोनों को। वो तो मैं उन दोनों को देती रहती हूँ। अब तुम मुझे इस उम्र में क्या सिखाओगी? अब खबरदार, खबरदार जो तुमने इनकी तरफ एक नजर भी डाली। अब अच्छा बीबी, जैसे मैं जरा मिठाई चख लेती हूँ। ये इसको चखना कहते हैं? ये तुम चख रही हो? वैसे बीबी, आप उन दोनों को समझाती क्यों नहीं है? हमेशा खफा रहती है। अरे बेटा, मैं समझाती तो हूँ, अब पता नहीं अब इनको किस जबान में मैं समझाऊं। वो एक को तो वो बीमारी होगी काम करने की, सुबह दोपहर शाम काम काम, पता नहीं उसने काम कर करके वो अकबर आजम बन जाना है शायद। और वो दूसरी, उसको तो शायद शादी के नाम से बीमारी हो गई उसको। अरे वो कौन सी बीमारी होती है? वो सरगर्मी वाली बीमारी, एलर्जी। हाँ, वो एलर्जी, वो बीड़ी बना सकती। बीबी बड़ा अफसोस की बात है, आपको अभी तक अंग्रेजी नहीं आई। मैं पता क्या करूंगी, कल किताबें लाके आपको सबक पढ़ाना शुरू कर दूं। क्यों? मेरा दिमाग खराब हो गया है? आज मुझे गिट पिट करके अपना मुंह टेढ़ा करने की क्या जरूरत है? और फिर कौन सा मैंने वो मलका, वो एलिजाबेथ, वो क्या नाम है उसका, उससे गुफ्तगू करनी है? आपको इंग्लिश सीखना पड़ेंगे। वैसे ही बेटा पहले उर्दू तो सिखा दो। उर्दू तो सिखा दो। उर्दू अंग्रेजी छोड़, जिस मर्जी जबान में कहो मैं सीख सकती हूँ। जर्मन, अफ्रीकन, जो भी मर्जी जबान कहो, चुटकी भर में मैं सीख जाऊंगी। अरे तुमने मुझे क्या समझ रखा है अपने जैसा? मेरी बात तो आप छोड़िए। वैसे मैं एक बात कह रहा था कि वो पड़ोस के जो फरहान साहब है, उनकी आपाजान आ गई है वहां रहने के लिए, उनका मुलाजिम भी आ गया है। और माली मुझे बता रहा था कि वो जो आपाजान है वो ये कह रही थी कि मैं अपने भाई की शादी करवा के ही जाऊंगी। आए उनके मुंह में घी शक्कर। आए मैं तो घी के चिराग जलाऊंगी, दुपट्टा पहनूंगी गोटे वाला लाल, और गाने गाऊंगी मैं तो। बेगम साहबा ने आपके लिए भेजा है। आहिस्ता बोलो। क्या? ये लस्सी का गिलास बेगम साहबा ने आपके लिए भेजा है। मुझे भेजा है? नामुमकिन। मुझे तो भेजने से नहीं। कहने में क्या हर्ज है सर? मैं कह रहा था, उनका कहना यह है कि ये मुकव्वी कल्ब और मुफर्रह दिमाग होती है। सर गांव के लोग जो है ना, इस दही की लस्सी का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, और यही वजह है वो सुर्ख सफेद और हशाश बशाश होते हैं। सुर्ख सफेद मुझे नहीं होना, और हशाश बशाश में रहता हूं। मेरा मतलब है आपा बेगम के आने से पहले रहता था। ये तुम पी लो, तुम्हारी सेहत काफी मशकूक है। सर माफी चाहता हूं, मेरी कमजोर सेहत इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती। जिंदगी क्या है, तुम्हारी क्या राय है इसके बारे में? जिंदगी एक मुअम्मा है जिसका सही हल कहीं खो गया है। बुकरा, तुम क्या जानो गम क्या है। तुम हर परेशानी से आजाद हो, तुम पर कोई पाबंदी नहीं है। बज़ाहिर हर इंसान को दूसरा इंसान आजाद नजर आता है। देखो ना, अगर तुम यहां ना रहना चाहो तो चुटकी बजाते ही जा सकते हो। मेरा मतलब है 4 लफ्ज इस्तीफे के लिखोगे और चल दोगे। बड़ी खुशाइंद बात है। मैं सोने के पिंजरे में बंद एक परिंदा। जी, सोने के पिंजरे में? सर आप कहते हैं तो मान लेता हूँ, गो के आकुल तस्लीम नहीं करती। मेरा मतलब ये है सर कि देखिए ना, परिंदे कुछ और तरीके के होते हैं गालिबन। कीड़ा। सर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। अभी आप फरमा रहे थे कि आप एक परिंदा हैं। जमीन पे रेंगने वाला कीड़ा जो भाग नहीं सकता, कहीं दूर नहीं जा सकता। मेरे सामने दौलत के अंबार है, मगर मुझे इस दौलत से नफरत होती जा रही है। बड़ा अफसोस हुआ सुनकर सर। तुम्हें मुझसे हमदर्दी भी? सर वो बड़े हालात खराब है आजकल। 500 रुपए अगर मिल जाते तो। ना। 200 रुपए, 100 रुपए अगर मिल जाए तो काम। मुझे दौलत से नफरत होती जा रही है, और मैं ऐसी काबिल नफरत शेर तुमको नहीं दे सकता। काश आपको नफरत ना होती। बुकरात। यस सर। तुम यहां से जाओ। हेलो कबाचा। आप क्यों आई यहाँ पे? इस तरफ क्यों आई आप? आप कई दिनों से नजर ही नहीं आए। मैं नजर नहीं आया, मुझे क्या नहीं? तो मुझे डर लगने लगा कि कहीं फौत तो नहीं हो गई। खैरियत पूछने आई हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, समझ रही आप? जरा संभल के चलिए, किसी दिन ये ऐनक टूट गई ना तो अपने आप को भी नहीं पहचान सकेंगे।
एक दफा मैंने हुदूद देखा था चिड़ियाघर में, बिल्कुल आप सा था। क्या मतलब है? कमीज का रंग वैसा है। आप हुदूद से नहीं मिलते? कहाँ जा रही हैं? स्टडी में। स्टडी में क्यों? फरहान साहब को सलाम करने। फरहान साहब को सलाम करने क्यों? बीबी ने कहा है कि बड़ों को हमेशा सलाम करना चाहिए, तो मैंने कहा कि पहले आपको सलाम कर लो, फिर फरहान साहब को सलाम कर लो। अगर आप इजाजत दें तो मैं अंदर जा सकती हूँ? जिन्हें प्लीज, सिर्फ 1 मिनट के लिए तो प्लीज चली जाओ। थैंक यू, यू सो स्वीट। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। मैं सनिया हूँ। अच्छा फरमाइए, कोई खास काम? नहीं, फरमाना कुछ नहीं है और काम भी कोई खास नहीं है। बस ये कहने आई थी कि आप आनी से शादी जल्दी कर लें। वो मना भी करे ना तो आप बिल्कुल ना माने, उनके रोब में मत आए। बस उनको बताए भी नहीं और शादी कर लें। हाँ, बताए भी ना और शादी कर लूं? जी, कोई हर्ज तो नहीं है? कोई हर्ज नहीं है। नहीं, वो इसलिए कि आनी बहुत अच्छी है, मगर उनका जो गुस्सा है ना वो जरा खराब है, और जब आता है ना तो मगर आप गुस्से की बिल्कुल परवाह ना करें। हाँ। मैं समझती थी कि हर वक्त गाने सुनती रहती है, किताबें पढ़ती रहती है, तो खुद भी बहुत रोमांटिक होंगी, लेकिन वो बहुत बोर निकली। तो तुम उन्हें समझाओ ना। हमने तो बहुत समझाया है। हमने कहा आनी देखिए, इतना फायदा है, इतना बड़ा घर है, 4 गाड़ियां हैं, ज़ारा भी ऑफिस गाड़ी में जाया करेगी, मैं भी यूनिवर्सिटी गाड़ी में जाया करूंगी, हमारे तो मजे हो जाएंगे। मगर वो मानती ही नहीं है। बाज लोग अपने नफे नुकसान का ख्याल नहीं करते। वो तो आनी बिल्कुल नहीं करती। तो सवाल ये है कि क्या किया जाए? बात पक्की कर ले। पक्की? कैसे? आप ऐसे करें कि तोहफे वगैरह भेज दें, उन्हें खुश हो जाएंगी, फर्क पड़ता है ना। हाँ, तो भाई तोहफे कैसे? मैं बताती हूँ, ये कागज ले लो। मैं ऐसे करती हूँ जी, उनकी पसंद की सारी चीजें लिख देती हूँ, और आप आए ना, बैठे ना, प्लीज बैठे। हाँ, अच्छा, कहाँ से शुरू करते हैं जी? कौन? हाँ जी, भेज दे। थैंक यू। विदा। आए बैठे। यहाँ किसी काम से आई थी, सोचा तुमसे मिलती जाओ। बहुत अच्छा किया। जी, चाय पियेंगी? हाँ जरूर पीऊंगी। ना पीना तो तुम भी खफा हो जाओगी और जैन भी। जैन की कौन परवाह करता है? तुम नहीं करती? मैं तो बिल्कुल नहीं करती। आप करती हैं? हाँ करती हूँ। मत किया करे, वो तो मारे त्राट के मर जाएगा। सारा रोब रखा करें उस पे। अच्छा, तुम रोब डालती हो जैन पर? किसी पर भी? मैंने क्या रोब डालना है किसी पर? और तो और जो मेरी छोटी बहन है ना सनिया, वो भी हर वक्त मुझ पर डांट डपट करती रहती है। नजर चाय का क्या दूं? मेरा भी बड़ा जी चाहता है कि मैं कोई जॉब कर लूं। टेक्सटाइल डिजाइनिंग में कोर्स किया है, खामखा डिग्री वेस्ट जा रही है। तो क्यों नहीं कर लेती? बस पता नहीं क्यों। हालांकि जहन और अब्बा तो मुझे हमेशा इनकरेज करते हैं। अब्बा? जहन के अब्बा बहुत प्यार करते हैं तुमसे ज़ारा। कल रात ही तुम्हारी और जैन की बचपन की बातें बता रहे थे। मैं और जैन बचपन के दोस्त हैं। मुझे मालूम है, जैन अक्सर तुम्हारी बातें करता है। बहुत अच्छी दोस्ती है तुम दोनों की। दोस्ती क्या है, वो तो मेरा सरपरस्त बन के बैठ गया। जब हम छोटे थे ना तो मेरा होमवर्क करा दिया करता था। उसने मुझे स्विमिंग सिखाई, दरख्तों पर चढ़ना सिखाया, बंदूक चलाना सिखाया, पता नहीं क्या क्या। उसका नेचर ही इस तरह का कि सबका बहुत ख्याल रखता है। आप तो जानती हैं ना। हाँ, अब्बा और डैडी दोस्त थे। हम लोग तो 20 साल से बाहर थे। जैन ने डैडी का बहुत ख्याल किया। फिर डैडी के मरने से पहले हम दोनों की मंगनी हो गई। लेकिन जैन ने तो ये सब बातें तुम्हें बता दी होंगी ना? अरे वो तो मर मिटा होगा आप पर। मर मिटने पर बहुत होशियार है वो। हेलो पीटर, अल्लाह जब भी देते ना
छप्पर फाड़ के दे दूं। लेकिन तुम यहां कैसे? तुम यहाँ कैसे? भाई मेरी जिंदगी तो इस लड़की ने खराब की है। 2 घंटे से बाहर सड़क पे खड़ा इसका इंतजार करूं कि ये आए तो इसे घर फेंक करो। आइंदा किराया लिया करूंगा। आज तो तुम किराया नहीं ले सकते क्योंकि आज वीदा भी साथ है। तुम अगर इसकी सोबत में रही ना तो तुम भी इसकी तरह चौपट हो जाओ। फिर मैं क्या करूं? हाथों पे सर रख के रोया करूंगा। उफ, कितना ड्रामा है भाई। उफ। ड्रामा? पता होता ना कि तुम यहाँ आ रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ ही आ जाती। दरअसल मेरी छठी हिस्स कह रही थी कि तुम यहीं कहीं होगी, बस इसलिए मैं खिंचा चला है। झूठ मत बोलो ज़हर, जो कुछ भी कहता है ना उसमें से 50% निकाल लिया करेगा। खबरदार, तुम मेरा मुस्तकबिल तारीफ कर रही हो। तुम मेरी दोस्तों की दुश्मन। मैं रोज तुम्हारा बोझ ढोता हूँ और आज तुम मेरी पीठ में छुरा घूम रही हो। चाय नहीं आई ना, ज्यादा रहने दो ना, कहीं बाहर चल कर पी लेते हैं। तो सही कह रही है, शी इज राइट। वैसे भी तुम्हारे जाने का वक्त तो हो गया है ना। हाँ, बाहर चल के कॉफी पीते। चलो चलो। नहीं, ऑफिस में मेरा बहुत काम है। खबरदार अगर तुमने काम का नाम लिया। चलो उठो उठो। अच्छा चलें फिर। कुतुबुद्दीन, कुतुबुद्दीन, क्या हुआ भाई? मुस्कुराहट हो गई। अरे क्या बक रहे हो? अपनी शक्ल देखिए, ऐसी होती है मुस्कुराहट? नहीं, मुस्कुराहट ऐसी नहीं होती। मुस्कुराहट खैरियत तो है? अरे तुम्हारे हवास तो बिल्कुल जवाब दे गए। क्या वो लड़की इधर आई थी? लड़की? किसने कहा? किसने कहा? क्या मतलब है किसने कहा? मेरी ये 2 आंखें अल्लाह ताला ने दी हैं। मैंने किसी टीन डिब्बे बेचने वाले से नहीं खरीदी हैं और मेरी अकल पर तुम्हारी अकल की तरह पत्थर नहीं पड़ गए। ये बताओ क्या कर रही थी वो? कुछ नहीं कह रही थी बेगम साहब, वो सिर्फ मुस्कुरा रही थी और खुद से मुस्कुरा रही थी। मैंने उसको नहीं कहा था मुस्कुराने को और मैं जरा सा भी नहीं मुस्कुराया। अरे तुम क्या मुस्कुराओगे? डर के मारे अभी तक तो थर थर कांप रहा है और अपने मुंह देखा है कमबख्ती मारा सूखी प्याज की तरह हो रहा है। क्या कह रही थी वो? खुदा कसम बेगम साहब कुछ नहीं कह रही थी। देखो कुतुबुद्दीन, सुधर जाओ। मैं कहती हूँ कि लड़की तो क्या तुम्हारी तरफ तो कोई गाय भैंस भी नजर उठाकर न देखे। बेगम साहब अगर आप बुरा ना माने तो मैं कुछ कह सकता हूँ। कौन? आप मेरी तौहीन कर रही हैं। अल्लाह की शान, अब इनकी भी तौहीन होने लगी। कैसी लग रही है? बहुत खूबसूरत लग रही है। चश्मे बदूर। चश्मे बदूर। तुम्हें कौन पूछ रहा है? अरे बेटा काला टिक्का लगाओ मुझे। मैंने देखा है टेलीविजन में औरतें इसी तरह लगाती है लिपस्टिक। वैसे ज़ारा, ये साड़ी कितनी खूबसूरत है ना। समझ में नहीं आ रहा उन्होंने ये सारी चीजें क्यों भेजी। आनी ने हाँ तो नहीं की। अरे हाँ करने का तोहफों से क्या ताल्लुक है? अजीब बातें करती हो तुम। अगर हाँ करने का तोहफों से ताल्लुक नहीं है तो फिर ये सारी चीजों का ताल्लुक किससे? 5 लोग पता है बहुत अच्छे होते, ये भी तोहफे भेज देते लोगों को। आनी को अगर पता चला ना उठा के सारी चीजें पाई। मुझे पता है तुम जरूर कोई ना कोई खराबी ढूंढ लोगी इसमें भी। क्यों ढूंढेगे खराबी बेटा? आए मैं तो 2 नफल शुक्राने के पढ़ूंगी। मैं कह रहा था कि बहुत अच्छी आदमी है वो। आए, तुमने भी जिंदगी में पहली मर्तबा ठीक बात कही है। पता नहीं कितनी लंबी जिंदगी है तुम्हारी। ज़ारा ये परफ्यूम तो देखो, ले लो। खबरदार सनिया। अच्छा लेकिन मुझे पता है आनी ये सब चीजें नहीं लेंगी, एक एक हम दोनों को जरूर देंगी। तुम ना बहुत बदनीयत होती जा रही हो। मत करो, मैं थोड़ा सा तो छोड़ उसको, थोड़ा सा नहीं करो ना। क्या? सलामुअलैकुम। अनी देखे ये सारे तोहफे आपके लिए आए हैं। बेटा बस अल्लाह का करिश्मा है। देखो तो सही ये साड़ी मेरा मतलब है मेरी तो अल्लाह ने दुआ मान ली है। मैं तो मिठाई बांटूंगी। देवड़िया के बताशे। अरे देवड़िया के बताशे वो बांटे मेरे दुश्मन और वो तो तुम हो। अरे मैं तो मेरी बच्ची का मामला है, मैं तो अपनी जान सदके कर दूंगी। अरे लिल्ला ये ना करना, जुल्म करोगी जाने ना तवा पर। किस्सा क्या है? किसने भेजी ये चीजें? बीबी आपने तो पैसे खर्च नहीं किए? अरे नहीं बेटा मेरे पास कहाँ, मेरा मतलब है कि ये दुल्हनिया ने भेजी है। दुल्हनिया वो मालिक मकान है ना, उनने भेजी है। देखिए आनी कितनी जबरदस्त चीज है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपकी पसंद की हुई चीज है। क्यों भेजी है उसने ये सब चीजें? वैसे उनका टेस्ट बहुत अच्छा है। किसने ली थी ये चीजें? वो बुकरात लाया था, कह रहा था गिफ्ट से। मेरा मतलब है कि शायद वो ये समझी हूँ कि आपकी आज शायद बर्थडे सालगिरह। फजूल बातें मत करो जरा। मुझे क्यों डांट रही हैं? मुझे क्या पता। मैं इधर अंदर आई हूँ तो देखा दोनों ने थोपा हुआ था लिपस्टिक और बाहर तक परफ्यूम की खुशबू जा रही थी। मुझे नाटे जा रही है, मुझे नाटे जा रही है, मुझे नहीं कुछ पता। वो हम शेड्स देख रहे थे आनी। उस शख्स का तो दिमाग खराब है ही, लेकिन सनिया तुम्हारा भी दिमाग चल गया है।
किधर चले? वो सब चीज समझता है। अरे मैं ये फजूल से चीजें रिश्वत में लेकर शादी के लिए हाँ कर दूंगी। नहीं है आनी, यही लिखा हुआ है कि तोहफे मोहब्बत बढ़ाते हैं। हाँ, मैंने खुद पढ़ा है। सोनिया, मैंने कहाँ लिखा है, मैंने तो सिर्फ पढ़ा था। मैं उस शख्स की मुंह पे मारूंगी जाकर। आप ऐसे करें, आप रहने दें, आप रहने दें, आप मत जाएं, वो बाबा जाए। मैं जाऊंगा। क्यों, मैं उससे डरती हूँ क्या? नहीं, आप नहीं डरती, लेकिन आप क्यों जाए? इधर रखो, ये तो इस्तेमाल हो गए। इधर रखो। अच्छा ले ले, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। मैंने तो लिस्ट बना के दी थी आपकी पसंद की चीजों की, मुझे क्या पता था आपको पसंद नहीं आएंगे। सनिया, तुमने कहा था जब? सनिया, इधर देखो। सनिया, सनिया, गई गई। सनिया, तुमने अगर ये हरकतें बंद नहीं की ना तो तुम्हें किसी तरह कोई तुम्हारा गला काट। सनिया का तो खैर दिमाग खराब है, लेकिन आप में तो अकल होनी चाहिए थी। या बिल्कुल नहीं है। वो तो मैं ठंडे मिजाज की इंसान हूँ, लेकिन मेरी जगह अगर कोई और होता ना तो खुदा की कसम इन चीजों के टुकड़े टुकड़े कर देता, और आपके भी। थैंक यू वेरी मच इस जबानी टुकड़े करने का, लेकिन आपने मेरे खुलूस का गलत अंदाजा लगाया है। ये खुलूस कहाँ से आ गया? न जान न पहचान, आसमान से टपक पड़ा क्या बमाए तोहफों के? कमाल है। जान पहचान तो कर होते होते हो जाएगी, एकदम कैसे हो सकती है? हरगिज नहीं। आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? मेरे कहने का मतलब ये है कि मैं इतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना आप समझ रहे हैं। मैं कुछ नहीं समझ रही, ना अच्छा ना बुरा, और ना मुझे समझने की जरूरत है। तो समझिए ना, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। बल्कि जिंदगी का क्या है, मौत ही मौत का है। खैर छोड़िए इन बातों को, ये तो एक मजाक था। संजीदा बात यह है कि अगर आप ये सब कुछ मान लें तो आपको बड़ा सवाब मिलेगा। इससे इंसान की जान बच जाएगी, और मैं इस सिलसिले में आपका बड़ा मशगूल होऊंगा। और ये जो बच्चियां हैं, आपकी भांजियां, ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी। मैं ये जिम्मेदारी बांटना चाहता हूं। उसकी वजह यह है कि ये बच्चियां मुझे अच्छी लगती हैं। दूसरी बात यह है कि मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, चीजों के बारे में भी और लोगों के बारे में भी। अरे तुम अब तक खड़ी हो? बैठो बेटे, मैं अपने बच्चों से 4 बातें करूं, फिर अपनी बेटी से बातें करूंगा। अब आप तो इनसे इस तरह बातें करें जैसे ये सचमुच के बच्चे हो। तो है ना, बच्चे ही तो हैं, नन्हे मुन्ने। मेरी बात सुनते हैं, समझते हैं, खुश होते हैं, उदास होते हैं, रूठते हैं, हंसते हैं। ये पौधे। हाँ हाँ, ये पौधे। और सुनाओ, और क्या हो रहा है? बस गुजर रही है अब्बा। तो गुजरने का एहसास हो रहा है। एक एक लम्हा गुजारना पड़ रहा है। ये जानती हो कि एहसास हमारे ताबे होते हैं? मैं तो सिर्फ ये जानती हूँ कि हालात हमारे ताबे होते, तकदीर नहीं। तकदीर से गिला है। क्या गिला करना अब्बा, क्या फायदा? बस तो फिर छोड़ो, जब फायदा नहीं तो क्यों करती हो? चले आप कहते हैं तो छोड़ दिया। अच्छा ये बताएं कि विदा और जैन कहीं बाहर गए हैं? नहीं नहीं, उन्हें किसी पार्टी में जाना है, शायद तैयारी कर रहे होंगे। अच्छा तुम ये बताओ, तुम्हें विदा कैसी लगी? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी है, बहुत हमदर्द, बहुत समझदार। ऐसा लगता है कि खुदा ने खास तौर पर उसे मेरे लिए और जैन के लिए भेजा है। नहीं अब्बा, सिर्फ आपके लिए। जैन के लिए तो कोई खौफनाक किस्म की लड़की होनी चाहिए थी जो उसे अच्छी तरह सुधारती। वैसे अब्बा आप जैन को डांट के रखें, हर वक्त बाहर फिरता रहता है, ना आपका ख्याल रखता है ना विदा का। नहीं, ख्याल करता तो है, ख्याल रखने का उसका अपना अंदाज है, पता ही नहीं चलता कब ख्याल कर रहा है कब नहीं। वैसे विदा का बड़ा ख्याल करता है, खास तौर पर उसके डैडी के बाद जब वो बहुत दुखी हो गई थी तो जैन ने उसे सहारा दिया था। शायद इसीलिए इतना चुप चुप रहती है। अच्छा तुम ये बताओ, वो नन्ही सी बिल्ली और जुबी कैसी है? बिल्कुल ठीक ठाक है, मैं लेकर आऊंगी कल परसों आपसे मिलाने के लिए। और वैसे भी उन्होंने अब तो जैन की मंगनी की मिठाई तो खानी है भाई ना। जरूर रहा है, बहुत सारी मिठाई खिलाऊंगा। ठीक हो जाएंगे अब्बा,
हाँ मखाम ऐसी बातें करते हैं। वीदा कहती कि आपको कोई बीमारी नहीं है, आप वहम करते हैं। अरे उस लड़की का क्या है, उस लड़की को तो डॉक्टर होना चाहिए था। 24 घंटे ये दवाई वो दवाई, ये परहेज वो परहेज, ये एहतियात वो एहतियात। ठीक है, मैं देख रही हूँ कि बहू का बहुत ख्याल रखा जा रहा है। वैसे मैं वीदा से बहुत प्यार करता हूँ। तो तुम यहाँ बैठी भी हो और फिर तुमने मेरे अब्बा पे कब्जा जमाना शुरू कर दिया। जी नहीं, कब्जा जमाने का क्या मतलब है? अब्बा है इसका, 1000 दफा तुम्हें बता चुका हूं, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आता? हेलो जारा, तुम कब आई? थोड़ी देर गई। कमाल है, किसी ने बताया ही नहीं। और किसी ने क्या बताना था? यहाँ पर तो जनाब केस खराब हो रहा था। अल्लाह किसी पर बुरा वक्त भी ना लाए। अच्छा अब्बा, हाँ। अब हम जा रहे हैं ना। अच्छा बेटा। आप प्लीज जरा जल्दी से सो जाइए। आप लोग जा रहे हैं? हाँ, हम लोग एक पार्टी पे जा रहे हैं, तुम भी चलो। हाँ, पार्टी से मेरा क्या ताल्लुक? मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारा हमारे साथ ताल्लुक है ना, तो बस पे चलो। चलिए चलो ना जारा, प्रॉमिस तुम्हें बोर नहीं होने देंगे। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं। मैं तो ऑफिस से वापसी मैंने कहा था कि अब्बा से मिलती भी जाऊं, और मैं वैसे ही पार्टीज वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाती। तो थोड़ी देर के लिए अब्बा के बेटे के साथ भी चली चलो। मैंने नहीं जाना। चलिए चलो ना, इतना इसरार कर रहे हैं। तुम्हें नहीं पता इसका, ये इंसानों से घबराती है, वीरानी का परिंदा है ये। बिल्कुल सही। अच्छा चलो, अगर नहीं जाना तो ऐसा करो कि चलो हमारे साथ, तुम्हें रास्ते में ड्रॉप कर दें। इस वक्त कहाँ अकेली जाओगे? सनिया, क्या हुआ? क्या हुआ है? बराए मेहरबानी मुझसे मत पूछो, वरना मैं रोने लग जाऊंगी। और जब मैं रोना शुरू किया ना, मुझे कोई नहीं रोक देगा। नहीं तुम मत रो, लेकिन हुआ क्या है? बीबी, क्या हुआ है? अरे बेटा, हमें क्या पता क्या हुआ है, फिर अल्लाह ही जानता है। हम तो बस बेचारे मजबूर और लाचार होकर रह गए। पर हुआ क्या है? हमें नहीं पता क्या हुआ। बाबा, क्या हुआ? मुझे क्या मालूम बीबी, उनसे जाके पूछ लो ना। तू भी बैठी जा। आनी, क्या हो गया है? मुझे मेरा दिल घबरा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है मुझे बताए। खैरियत तो है? खैरियत? ये तुम्हें खैरियत नजर आ रही? खैरियत होती तो मेरा ये हाल होता। लेकिन हुआ क्या है? क्या हुआ? मैंने हाँ कर दी। हाँ कर दी? किसको हाँ कर दी? मकानदार को। मगर किस लिए? शादी के लिए। स्टूपिड, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती। सर आप ये खुदकुशी नहीं कर सकते सर। सजाए मौत से खुदकुशी हर हाल में बेहतर है, क्योंकि इसमें कम से कम एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन होता है। सर मगर औरतें अमूमन, और ये खातून खुसूसन नाकाबिले एतबार है सर। आपको याद नहीं है जब पहली दफा हमारे घर आई थी तो क्या किया था इन्होंने? मैं सब जानता हूं कबाचा। फिर कबाचा? हाँ कबाचा। सर मैं आपसे हमदर्दी कर रहा हूं और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। मुझे खुद अपने आप से शदीद हमदर्दी है, मैं खुद अपना मजाक उड़ा रहा हूं। आप इनकार कर दीजिए फौरन बस। अगर इधर इनकार किया तो कहीं वहां इकरार ना हो जाए। तुम आपा बेगम को नहीं जानते। और आप इन सब लोगों को नहीं जानते सर, किस कदर खौफनाक और हैबतनाक लोग हैं। और खासतौर से वो लड़की तो मेरे समझ में नहीं आती, बड़ी कंफ्यूजिंग है। कभी लड़ती है, कभी मुस्कुराती है, और हंसती ऐसे जैसे सुरंग में से रेल गुजर रही हो, सीटी बजाती हुई। लड़की? वो ये जो उनकी भांजी है। जो अब मेरी भांजी होगी। ओह सर, आई एम सॉरी सर। अगर ऐसा है तो मुझे मजबूरन ये नौकरी छोड़नी पड़ेगी। या तो वो इस घर में रहेगी या फिर मैं। क्या मतलब? मतलब ये है कि अगर वो यहां आई तो मैं ये घर और नौकरी छोड़कर चला जाऊंगा बस। क्या तुम ये सच कह रहे हो कबाचा? क्या सब कुछ ये इतना आसान है? अगर मुझे पहले मालूम होता तो मैं कभी इतनी देर न लगाता, बल्कि फौरन उन्हें प्रपोज कर देता। सर मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं संजीदा हूं। कबाचा, मैं खुद संजीदा हूं, इंतहाई संजीदा। सर आप समझ नहीं रहे बात को। उस एक खातून के यहां आने से 4 लोग और आ जाएंगे इस घर में। सर आंखों पर? सर आपका सुकून बर्बाद हो जाएगा सर। आई डोंट माइंड। आपके अखराजात बेहद बढ़ जाएंगे सर। नेवर माइंड, नेवर माइंड।
वो लड़की आपको खालू कहेगी। खालू? खालू। खैर मैं ये सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगा। सर, आपका घर, आपके मुलाजिम, आपकी गाड़ियां सब आपके हाथ से निकल जाएंगी और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि ना ही आप अपने घर को पहचान सकेंगे ना ही अपनी गाड़ियों को। मगर ये सब कुछ तुमने पहले क्यों नहीं बताया? सर, मैं तो आपको रोज ये बताता हूँ, डेली आपको वार्न करता हूँ सर। नहीं, मैं वो इस्तीफे वाली बात कह रहा हूँ। सर, हेलो। हेलो जैन, मैं हूँ जिया। जिया, क्या हुआ? खैरियत तो है? जैन, पता है मैंने आज अपना ख्वाब तोड़ दिया। तुम पागल तो नहीं होगी? वक्त का कुछ अंदाजा है तुम्हें? रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा खैर रहने दो। वो तुमने बताया था ना, वो जो साहब है जो अपनी गारमेंट्स की फैक्ट्री बेचना चाह रहे हैं, मुझे उनका नंबर चाहिए। मैंने फैक्ट्री खरीदनी है। सारा अहमद, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। रात के 2 बजे तुम मुझे फोन करके फैक्ट्री का नंबर पूछ रही। इस दुनिया में सुबह नहीं होनी। जैन, मुझे नंबर चाहिए। सारा याद रखो, अगर तुम्हें किसी शख्स ने कत्ल किया ना, तो वो शख्स मैं हूंगा। सबसे पहले तो तुम मुझे ये बतलाओ कि लाहौर से इमरजेंसी में तुमने मुझे सिर्फ इसी काम के लिए बुलवाया हो? इसी काम के लिए बुलवाया था, और ये काम बहुत जरूरी है अंकल। मेरे समझ में नहीं आया कि तुम ये क्यों करना चाह रही हो। शायद आपको समझा भी ना सकूं, लेकिन मुझे ये बिजनेस करना है और इसमें कामयाब भी होना है। सारे हालात तुम्हारे सामने हैं, सारा हिसाब किताब मैंने तुम्हें समझा दिया है। वैसे ये इतना आसान नहीं जितना तुम समझ रही हो। मैं जानती हूँ, लेकिन मुझे ये फैक्ट्री चाहिए और मैं इसे जरूर खरीदूंगी। ठीक है, देखता हूँ, मालूमात करके बतलाऊंगा। इसमें शेयर्स हैं और बॉन्ड्स। ये तो सब हो जाएगा, लेकिन बेटे तुम्हें तजुर्बा नहीं है। मुझे इस तरह की जिंदगी का तजुर्बा कब था अंकल, और लोगों का भी नहीं, लेकिन अब सब कुछ हो। डर तो इसी बात का है कि कहीं तुम बाकी सब कुछ भी ना गंवा दो। मुझे कोई परवाह नहीं है, और वैसे भी जिंदगी में रिस्क तो लेना चाहिए ना। मेरा ख्याल है तुम कामयाब हो जाओगे, और मेरी ख्वाहिश भी यही है। तनिया मत करो, उतारो उतारो। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो? कुछ नहीं, वैसे ही लिस्ट बना रही थी, चेक कर रही। क्यों? वैसे ही तुम्हारे और अपने जेवर अलग अलग कर रही हूँ बैंक में रखने के लिए। वो इकट्ठे रखो ना तो फिर वो उलझने लगते सारे। तुम्हारी बातें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती। मुझे भी समझ नहीं आती। मत करो, टूट जाएंगे। चलो ये भी ले, ये भी ले। ये ले अंकल, बाकी बैंक से लोन लेके पूरा कर लें। बहुत बुरा किया तुमने, ये तुम्हें नहीं करना चाहिए था। चीजों का क्या है, फिर बन जाएंगे। और वैसे ही मुझे कोई शौक नहीं है जेवर वगैरह का। बेटे ठीक है, जब वक्त नहीं रुक सकता तो इंसान और चीजें भला कैसे ठहर सकती है, और चीजें इतनी अहम भी नहीं होती। जी, मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई कि तुमने सारे फैसले कर लिए और मुझे बताया तक नहीं। मैंने फैसला करने से पहले आप लोगों को बताने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी सुनता कौन है। और जेवरात भी सारे बेच दिए, अपने, आप ही के, नानी माँ के। आखिर क्यों? आनी, मैंने सिर्फ वो जेवर बेचे जो मेरे अपने थे। वो तुम्हारे लिए थे, लेकिन बेचने के लिए तो नहीं थे। मेरे पास उन जेवरों के सिवा बेचने के लिए और कुछ भी नहीं था, तो क्या जरूरत थी बेचने की? तुम इतनी नाशुक्री क्यों हो? इतनी अच्छी तुम्हें जॉब मिली है और वो भी तुम छोड़ने पे तुली हुई हो।
मुबारक हो, अब ये फैक्ट्री तुम्हारी है। थैंक यू। और हाँ, अपने रिश्ते के हिसाब से मैंने थोड़ा सा अपना हक भी इस्तेमाल किया है। जी मैंने तुम्हारी पार्टनरशिप की बात कर ली है। अंकल, मैंने आपसे कहा था कि मैं किसी किस्म का पार्टनरशिप नहीं चाहती। इस मामले में तुम बेफिक्र रहो। वो लोग मेरे जाती तौर पर जानने वाले हैं, बहुत ही नेक और ईमानदार लोग हैं। और जिस तरीके की पार्टनरशिप की बात मैंने उनसे की है, वो तुम्हारे लिए किसी तरह भी नुकसानदेह नहीं होगी। मेरे पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे पास जो कुछ भी था मैंने इसमें लगा दिया। इसीलिए तो मैंने ये इंतजाम किया है। शाम को वो लोग आ रहे हैं और मैं चाह रहा हूं उस वक्त उस मुआहदे पर दस्तखत हो जाए। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं तो फिर ठीक ही होगा। एक्सक्यूज मी सर, अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपसे एक सवाल कर सकती हूँ? जी नहीं, मैं मसरूफ। दरअसल मैं आपके बारे में एक शर्त लिखी है। आप देख नहीं रही हैं कितना जरूरी काम कर रहा हूं मैं। क्या जरूरी काम? नन ऑफ योर बिजनेस। अच्छा खैर, ज़ारा है ना मेरी बड़ी बहन, उसका ख्याल है कि आप कोई बहुत बड़े दानिश्वर है, इसलिए आपकी शक्ल दानिश्वरों जैसी है। मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, समझिए आप। मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मेरे घर वाले बहुत परेशान है। आनी कहती है कि आपके दाढ़ में हमेशा दर्द रहता है, इसलिए आपका एक्सप्रेशन ही ऐसा है। आप चुप नहीं रह सकती। और ज़ारा का ख्याल है कि आपके मेदे में अल्सर है, और जैन कहता है कि आपको किसी खातून से इश्क हो गया और वो फौत हो गई है। आप चली जाइए यहाँ से, चलिए जाइए यहाँ से, उठिए चलिए। क्यों? मेरे जाने के बाद आप इस पानी में छलांग मार देंगे? जी नहीं, मैं तो खुद यहाँ से जा रहा हूँ और मैंने लिख भी दिया है। आखिरी खत? किसके नाम? इस्तीफा है ये, और पता है आपको, ये मैंने इस्तीफा सिर्फ आपकी वजह से लिखा है। थैंक यू। पता है मैं यहाँ से क्यों जा रहा हूँ, ये नौकरी छोड़ के क्यों जा रहा हूँ? इसलिए कि अब मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, समझिए आप। क्यों? मेरी मौजूदगी से आपको क्या तकलीफ होती है? सिर्फ मुझे तकलीफ नहीं होती, कोई भी शरीफ आदमी और जरा सा दानिशमंद आदमी आपको बर्दाश्त कर ही नहीं सकता, इसलिए कि आपकी तरबियत में यकीनन कोई ना कोई कमी रह गई है, समझिए आप। अरे अरे अरे, ये क्या कर रही हैं आप? इस तरह तो सारा लॉन बर्बाद हो जाएगा। आप रिजाइन कर चुके हैं क्या? देखिए देखिए, इस लॉन पे हजारों रुपए खर्च किए फरहान साहब ने, आप ऐसा नहीं कर सकती। ये हमारा लॉन है, आपको इससे क्या? देखिए, अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। बहुत बुरा? जी। जो लोग मनमानी करते हैं ना, उन्हें इस तरह अंधेरों में हाथों पर सर रखकर नहीं बैठना चाहिए, बल्कि जश्न मनाने चाहिए। क्यों? कहने के लिए कुछ नहीं है तुम्हारे पास? नहीं। और जश्न किस बात का? मुझे तुम पर गुस्सा भी आ रहा है और तरस भी। मुझे तुम्हारी तरस की कोई जरूरत नहीं। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस कदर अहमक होगी ज़ारा अहमद। इतने फॉर्मल कब से हो गए हो ज़ारा अहमद? मुझे मैं अपने आप को भी जहर लग गई, लेकिन मेरी तकदीर ही ऐसी है। बको मत, खुद ऊट पटांग हरकतें करती हो और फिर तकदीर को इल्जाम देती हो। मैंने तुमसे जब भी मशवरा करना चाहा तुम्हारे पास टाइम नहीं था, और जब मैंने अपने पे फैसला कर लिया तो अब तुम लड़ने आ गए। मुझे इस वक्त तुम पर इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तुम्हें उठाकर बाहर फेंक सकता हूं। तुमने अपने जेवरात बेच दिए और मुझसे बात तक नहीं की। मैंने क्या करना था उन जेवरात का, और तुम्हें क्या इतनी दिलचस्पी है जेवरात जेवरात? मत कुछ कहो, मुझे अपनी जगह का एहसास हो रहा है। मैं इस मौजूद पे कोई बात नहीं करना चाहती। तुम्हें मेरी एक एक बात सुनना पड़ेगी। अगर तुम चाहते हो ना कि ये दोस्ती कायम रहे तो इस मौजूद पे कोई बात नहीं करना। जिस दोस्ती की बुनियादें इतनी कमजोर हो, जिसमें एतबार का रिश्ता तक ना हो, उसे खत्म नहीं हो जाना चाहिए। तुम्हें कोई परवाह नहीं? कोई परवाह नहीं है मुझे। खत्म कर दो इसे, बल्कि मुझे खुशी होगी कि तुमने अपने खानदान की बाकी चीजों के साथ मुझे भी अलग कर दिया। जैन जी, भेज दीजिए अकबर साहब। वालेकुम सलाम। साथ सलमान, ज़ारा अहमद। वालेकुम सलाम जी। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मिस अहमद, लेकिन मैंने आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा।